तो अशफाक जी, जैसा हम बात कर रहे थे, हमने बात किया है फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये हाँ, फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? फ्लैट जो है तो मान लीजिए अगर आपने 10 लाख का लोन लिया है बराबर। तो रिड्यूसिंग में क्या होता है, जो आपका अमाउंट कम हो रहा है हर महीने, तो हर महीने आपका इंटरेस्ट भी कम हो रहा है और प्रिंसिपल बढ़ रहा है और इंटरेस्ट कम हो रहा है। ओके। लेकिन फ्लैट में क्या होता है, आपका जो आउटस्टैंडिंग है, सपोज आपने आज 10 लाख का लोन लिया है, फर्स्ट ईएमआई को आपका ईएमआई गया है, तो आपको इंटरेस्ट फ्लैट में 10 लाख का लगा पहली ईएमआई को। लेकिन आपका लास्ट ईएमआई भी जो जा रहा है, जहाँ पे आपका प्रिंसिपल 10,000 भी बाकी है, तो भी आपको 10 लाख का ही इंटरेस्ट वहां पे लग रहा है फ्लैट में। ओके। इसको बोला जाता है फ्लैट सिस्टम, फ्लैट रेट मतलब ऑफ इंटरेस्ट। रिड्यूसिंग में हर ईएमआई में जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो कम कम होते जाता वो है, रिड्यूस समझ होगा। लीजिए। जी, मतलब जितना प्रिंसिपल अमाउंट बचेगा उसी पे उसकी इंटरेस्ट इंटरेस्ट लगेगा। लगेगा। राइट राइट राइट। और फ्लैट में जो लोन अमाउंट रहेगा हम्म। टिल द लास्ट ईएमआई, वो सेम ही लगने सेम ही वाला है रहेगा। इंटरेस्ट कंपोनेंट। जी। सबसे ज्यादा कस्टमर का पूछे जाने वाला सवाल, अगर आप शोरूमों पे ध्यान देंगे, तो यही होता है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूसिंग है या फ्लैट है। ओके। हाँ। तो मेरा जब बस ये जानना है, मतलब कस्टमर्स ने रिड्यूसिंग में जाना ज्यादा। रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग में रिड्यूसिंग में बेस्ट। जाए या फ्लोटिंग में जाए, नेशनलाइज बैंक रिड्यूसिंग और फ्लैट में भी आज की डेट में जो है तो 1 से 1.25% का आपको फर्क देखने को मिल जाएगा। ओके। फ्लोटिंग आपको रिड्यूसिंग से, फिक्स रिड्यूसिंग से कम मिलेगा। फिक्स रिड्यूसिंग से फ्लोटिंग कम रहेगा। कम रहेगा, बट बेनिफिशियल कौन सा रहेगा लेकिन दोनों में? आज की डेट में अगर देखा जाए तो आज की डेट में फ्लोटिंग बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आज फिक्स रिड्यूसिंग में और फ्लोटिंग में हम्म। 1 से 1.5% का फर्क है। ओके। क्योंकि आरबीआई कभी भी रेट अपना इंक्रीज करता है तो जो पिछला मैं देखता हूँ हमेशा डाटा, तो 0.20 से ज्यादा हाई बढ़ता नहीं है रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी भी ओके। वन टाइम में। बराबर। और ये चीज ऐसी है कि हर 6 महीने में भी नहीं बढ़ती है। ओके। तो आज की डेट में अगर आप नेशनलाइज बैंक की कैटेगरी में बैठते हो कार लोन के लिए, हम्म। तो आपके लिए फ्लोटिंग मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन है कार लोन सेगमेंट में। नहीं, मतलब अभी फिक्स रिड्यूसिंग में आप बोल रहे हो कि एज कम्पेयर टू फिक्स हम्म। रिड्यूसिंग, फ्लोटिंग रिड्यूसिंग आज एज ऑफ नाउ, एज ऑन डेट, बेस्ट है। बेस्ट है। तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट एक नेशनलाइज बैंक ऑफर कर रही है अभी जो बेस्ट आप बता रहे हो अभी मैं कैटेगरी? आपको बताऊं तो नेशनलाइज बैंक अगर आप फ्लोटिंग में अगर आप देखेंगे तो 7.35 से बैंक स्टार्ट है। ओके। डिपेंड ऑन सिबिल रहता है, 7.35 से 8.25 8.25 तक आपको मिल सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट ओके। फ्लोटिंग में। फ्लोटिंग में, राइट। जी। और फिक्स रिड्यूसिंग में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चालू होगा 8.70 से 9.5 के बीच में। ओके, मतलब ये अगर बढ़ता भी है तो 0.2 से बढ़ेगा या पॉइंट टू। 0.25 से। जी जी। मतलब मैक्सिमम जो अपर लेवल बता रहे हो जी आप 8.25, ये हो सकता है 8.5 हो जाए। जी। मतलब 9 तक भी नहीं पहुंचेगा, जो 9 तक भी नहीं ऑलरेडी यहाँ पर पहुंचेगा। 8.7 से स्टार्ट हो रहा है। जी जी। मतलब एनी टाइम। तो दर्शकों, वापस से मैं बताना चाहूँगा आपको, जैसा कि अशफाक ने हमारे से साथ शेयर किया है, कि फिक्स्ड रिड्यूसिंग आज अगर कोई कार परचेस करना चाह रहा है तो उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा फ्लोटिंग रिड्यूस जी फ्लोटिंग रिड्यूसिंग, जी। बराबर। इसमें क्या है कि जो जर्नी अगर आप समझ लीजिए, आज दो कस्टमर अपनी जर्नी चालू कर रहे हैं, हम्म। कस्टमर ए और कस्टमर बी। ए वाले ने जो है तो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट चुना है अपनी गाड़ी के लिए, जी। जो उसको एज कंपेरिजन 7.35 से है तो अपन 8 पकड़ लेते हैं, अगर उसको 8 से भी मिल रहा है। राइट। और दूसरे को जो है तो फिक्स रिड्यूसिंग में 9 से मिल रहा है। करेक्ट। तो अगर ये अपना 2 साल तक भी रीपेमेंट अगर अपना कर रहे हैं, राइट। तो और आरबीआई अगर 2 साल में 4 बार भी रेट बढ़ाती है तो ये 8.80 पे जाएगा। ओके। फ्लोटिंग ए वाला मतलब कस्टमर 9 तक भी नहीं पहुंचेगा। 9 तक भी नहीं पहुंचेगा। ओके। जबकि बी वाला कस्टमर जो है तो ऑलरेडी पिछले 2 साल से 9 से भर रहा है। करेक्ट। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आरबीआई हर बार रेट बढ़ाएगा ही, आरबीआई रेट कम भी कम भी करेगी। कर सकता है, ये एक बहुत बड़ा जी। एडवांटेज रहेगा। अगर कम होता है तो हाँ। उनके लिए बहुत बेनिफिशियल जी। है, फिक्स्ड वाले को वो तो बिल्कुल नहीं। ज्यादातर मेरी तो कस्टमर्स को यही एडवाइस होती है कि पॉइंट अगर फिक्स रिड्यूसिंग में और फ्लोटिंग में 0.25 का अगर डिफरेंट है तो आप फिक्स रिड्यूसिंग लो। करेक्ट। अगर वो लेकिन ज्यादा डिफरेंस है लेकिन तो आज की डेट में मेजर डिफरेंट है, बहुत वन बड़ा है, वन वन गैप प्लस है। का डिफरेंस आ गया है जी। रेट ऑफ तो इंटरेस्ट। इसमें जो है तो जो जर्नी आप 9% से शुरू ही करने वाले हो, तो फिर अगले 2 ढाई साल बाद शुरू बराबर है। करो। करेक्ट। मतलब हाँ। अननेसरी आज क्यों उतना आज। बर्डन लेना है, हमारा हाँ। इंटरेस्ट सेव हो रहा है। जी।
इवेंचुअली, हम्म, वो आगे चल के हो सकता है कि वो ज़्यादा लग जाए, हम्म, मतलब वो भी टेन्योर के ऊपर डिपेंड करेंगे, हम्म, आरबीआई का अगर कम होके फिर बढ़ता है तो देन जी, अगेन बेनिफिट में रहेंगे। नहीं बेनिफिट तो करेंगे। ये जो जानकारी आप शेयर कर रहे हो, मुझे लगता हाँ, है कि आज के इस पॉडकास्ट से हाँ, हमारे दर्शकों को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी। क्यों, तो अगर वो चॉइस कर रहे हैं तो बिल्कुल कौन सा बिल्कुल, बेनिफिट है, वो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात। अभी मैं हम इस कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। जी, अभी मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगा कि अभी रिड्यूसिंग की जो बात हो गई है हमारी, हाँ, इसमें और कोई रहता है कि हम वो ऑप्शन में जा सकते हैं, जैसा कि आप बता रहे थे एनबीएफसी, तो ये बैंक्स कौन से इस पे वर्क करते हैं, रिड्यूसिंग या फ्लैट या एनबीएफसी फिर जी, एनबीएफसी रिड्यूसिंग में ही देती है ओके रेट। ओके अभी ये आपके इंफॉर्मेशन के ऊपर रहता है, आप एक बार पूछ ले कि एनबीएफसी में कभी भी लोन करते टाइम आपका रेट फिक्स रहेगा या रिड्यूसिंग रहेगा। बराबर रिड्यूसिंग में अगर वो देते हैं आपको तो 10+11 दे सकते हैं। ओके अगर आपको कोई बोल रहा है कि 5% से दे देगा, छह श्योर टक्के से दे देगा, 7% से दे देगा, श्योर तो आप समझ जाइए कि वो फ्लैट की बात कर रहा है। ओके, मतलब अगर एनबीएफसी में या कोई भी बैंक अगर 6% 7% की बात कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि वो फ्लैट हो सकता है, जी, बराबर। जी, ओके, एनबीएफसी में भी रिड्यूसिंग में ही ऑपरेट कर रहे हैं, कुछ बैंक्स फ्लैट में ऑपरेट जी, करते हैं, जहाँ तक आप बता रहे जी, हैं। अभी हम मैं ये जानना चाहूँगा, अभी हम इंटरेस्ट की बात कर रहे थे कि हम्म, इंटरेस्ट आपका अगर फ्लोटिंग रिड्यूसिंग में लेते हैं, हाँ, बढ़ भी जाता है तो तब भी हम एक कंपोनेंट सेव कर बराबर, रहे हैं इंटरेस्ट का। राइट राइट राइट। तो इंटरेस्ट कंपोनेंट सेव करने के लिए और दूसरी क्या चीज़ कर सकते हैं कोई कस्टमर, जिससे कि उसका इंटरेस्ट कंपोनेंट बचे। इंटरेस्ट सेव करने के लिए उसके लिए जो है तो बैंक जो रहेगी वहाँ पे आपको पार्ट पेमेंट के ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। ओके। पार्ट पेमेंट के ऑप्शन है, फोरक्लोजर के ऑप्शन है। हम्म नेशनलाइज बैंक में अगर आप जाएंगे तो वहाँ आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, हम्म, जहाँ पे आपको जो है तो पार्ट पेमेंट के एन नंबर ऑफ टाइम लिमिट मिलेगी कि आप ओके जितना पेमेंट, नो कंडीशनल, 1 रुपए से लेके जितना आपको अमाउंट डालना है आप आपका ओके पार्ट पेमेंट कर सकते हो और अपना इंटरेस्ट ओके, सेविंग कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम ईएमआई। यस। ओके तो यहाँ पे आप जो है तो पार्ट पेमेंट आप कर सकते हो, यहाँ कोई कंडीशन नहीं रहती है नेशनलाइज बैंक में कि ओके। आपको पार्ट पेमेंट इतना करना है। लेकिन अगर आप अदर नेशनल बैंकों में जाएंगे, जैसे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी वगैरह जो बैंक होती है, यहाँ पे आपको पूछ लेना है कि यहाँ पे पार्ट पेमेंट की फैसिलिटी कैसी रहेगी। ओके। पार्ट पेमेंट तो रहेगा, लेकिन हम्म, कैसी रहेगी ये सवाल आपका पूछना बहुत जरूरी है। ओके क्योंकि बैंक, कुछ बैंक्स में कंडीशन होती है कि आप पूरे टेनर में 2 बार कर सकते हो, या ओके साल में 1 बार कर सकते हो फ्री, ओके या 2 बार फ्री कर सकते हो। ओके। कंडीशनल रहेगा कि आप जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग रहेगा उस डेट को जब भी आप जा रहे हो, हम्म, तो उसका आप 25% ही कर सकते हो। उससे ओके कम भी नहीं कर सकते हो, उससे ज्यादा भी नहीं कर सकते हो। तो ओके। ये आपके लिए उस टाइम में उस टेबल पर ये इन्फॉर्मेशन लेना बहुत जरूरी है कि पार्ट पेमेंट का कंडीशन कैसा रहेगा। बराबर ओके। नेशनलाइज बैंक में नेशनलाइज आप बैंक में तो एन नंबर ऑफ टाइम एन होता है। नंबर ऑफ टाइम आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको ये सवाल करना बहुत जरूरी है। ओके। आपके साथ हो सकता है कि आप लोन ले ले, पार्ट पेमेंट भी पूछ ले, वो आपको बोले भी पार्ट पेमेंट का ऑप्शन है, लेकिन जब आप भरने जाए, सपोज आपने 10 लाख का लोन लिया था, आपने 1 साल ईएमआई पेड किया जिसमें से 1 लाख रुपए आपका प्रिंसिपल में गया, आज डेट पे 9 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग है, आपकी जेब में 1 लाख रुपया है पार्ट पेमेंट के लिए, लेकिन बैंक का बोलना है कि यार हम तो लेने के लिए तैयार है, पर आपको 25% ही देना पड़ेगा। करेक्ट, जितना भी 9 लाख का आउटस्टैंडिंग है। 25%। श्योर श्योर, मतलब उससे तो कम भी नहीं कर सकते, ज़्यादा भी नहीं, ज्यादा भी उतना नहीं तो कर करना ही सकते है। हैं। जी, अब इस पे मैं ये जानना चाहूँगा, अब जो हम पार्ट पेमेंट कर रहे हैं, वेदर नेशनलाइज बैंक की बात कीजिए या अदर हम्म, बैंक्स की बात जी, कीजिए, जो आप बता रहे हो जी, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, ऐसे बहुत सारे बैंक्स हैं, जी। इसमें पार्ट पेमेंट में कुछ इंटरेस्ट भी लगता है या मतलब वो डायरेक्ट डायरेक्ट प्रिंसिपल अमाउंट। नेशनलाइज बैंक आपसे पार्ट पेमेंट का इंटरेस्ट नहीं लेती है, हम्म। और प्राइवेट भी नहीं लेती है, जितना उनका कंडीशन मतलब रहता है आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक वगैरह का। ओके तो जितने उनके फ्री ट्रांजैक्शन है उतने पे वो नहीं लेगी आपसे। ओके। जितने आपको टेनर में वो दे रहे हैं, एक दे रहे हैं या दो दे रहे हैं, एन जो भी है, जो भी है, तो उतने तक वो आपसे चार्ज नहीं लेगी वो। बराबर, लेकिन अदरवाइज हो सकता है उसके अलावा अगर आप कर रहे हो तो 4% 5% तक वो ले चार्ज कर सकते। ले वो। ओके, हाँ, मतलब तो ये आपका हाँ। काम, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कौन सा बैंक उस टाइम में चूज कर रहे हो, और उससे हम्म, ये सारे सवाल आपके करना जरूरी है। ओके। पार्ट पेमेंट या फोरक्लोजर के अलावा और कोई ऑप्शन जिसमें वापस से मेरा सवाल कि कुछ इंटरेस्ट कंपोनेंट हम सेव कर पाए, जैसा कि मैं एक जानना चाहूँगा, हम्म, एक उत्सुकता है मेरे में हम्म। कि मतलब अगर मैं टेन्योर, मतलब क्या चॉइस करना चाहिए कि जिससे मेरा इंटरेस्ट रेट कम हो या इंटरेस्ट अमाउंट कम जाए, ये क्या हेल्प कर सकता है टेन्योर इसमें।
टेनर तो आपको बेनिफिट एक्चुअल करने ही वाला है। अगर आप टेनर कम लेते हो, 7 साल और 5 साल में आपको इंटरेस्ट में तो फर्क पड़ेगा ही। ओके। लेकिन मेरा एक सजेशन रहता है कि अगर आप नेशनलाइज बैंक के साथ जा रहे हो तो आप लॉन्ग टर्म भी लो, आपको प्रॉब्लम नहीं है। ओके। लेकिन आप वही आईसीआईसीआई या एचडीएफसी या एक्सिस दूसरी बैंकों के साथ जा रहे हो तो इनके साथ आपको जो है तो टेनर कम लेके चलना है। ओके, मतलब इसका कुछ स्पेसिफिक रीजन जो आप बोल रहे हो कि यहाँ पर ऐसा है या यहाँ क्योंकि पर? यहाँ पे जो नेशनलाइज बैंक है यहाँ पे आपको लॉकिंग नहीं है, पार्ट पेमेंट की अमाउंट की हाँ, लॉकिंग बराबर है। नहीं है। यस, यस, यस। तो आपके पास 5,000 रुपये है, सपोज आप मान लीजिए आपकी ग्रोसरी की दुकान है, अगर आप रोज के 2,000 रुपये भी डालना चाहे तो आप वहां पे डाल सकते हो। तो करेक्ट। ऑटोमेटिक आपका टेनर जो आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया था 7 7 ईयर्स ईयर्स ऑफ के कट लिए, डाउन हो गया, एक 6 आपका ईयर्स, इसमें 5 ईयर्स, बेनिफिट 3 ये हो ईयर्स। जाता है कि आपका ईएमआई हमेशा शुरू से ही कम में चलता है। आपको बराबर। कोई झंझट नहीं है कि मुझे 20,000 रुपये ईएमआई है मेरा तो 20 ही मुझे एडजस्ट करने हैं। जी, जी, जी। तो वो आपको टेंशन फ्री हो जाता है। आपका ईएमआई जो है 12-14 हजार आप रुपए लेके चलते हो। जी। उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा पेमेंट आ रहा है आप पार्ट पेमेंट कर सकते हो। तो ईएमआई का बर्डन आपका 50% लोड कम हो जाता है कि भाई मेरा इतना ईएमआई है ही नहीं। तो जब आपके महीने में आपके पास में ईएमआई का पेमेंट है, आप ईएमआई दो, आपके पास सेविंग बच रही है तो आप पार्ट पेमेंट में डाल दो, फिर 2 डालो, 5 डालो या 50,000 डालो, ओके। वो आपकी चॉइस है। तो ऑटोमेटिक आपका जो 7 ईयर्स का टेनर है वो ऑटोमेटिक 5 ईयर्स में स्मूथली खत्म हो जाएगा। तो ओवरऑल जो मैं समझ पा रहा हूँ, अगर नेशनलाइज बैंक से हम करते हैं, देन अगर लॉन्ग हम्म। टेन्योर भी लेते हैं तो इट्स बेनिफिशियल, जो हाँ। आप बोल रहे हो बराबर है। हम्म। अब एक लास्ट सवाल, फिर उसके बाद मैं हम्म। चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को कुछ एक जानकारी दें, आपकी एंड से दर्शकों को कुछ बोलना चाहे तो आप बोल सकते हो। अभी डाउन पेमेंट कंसिडर कैसा करना चाहिए कि अगेन उसमें भी हमारा कुछ बेनिफिट हो सकता है कि टेन्योर कम हो, जैसे टेन्योर में हमारा इंटरेस्ट कंपोनेंट कम हम्म। जाने वाला है, तो ऐसा डाउन पेमेंट भी अगर हम कुछ करते हैं, ज़्यादा करते हैं, उससे क्या बेनिफिट हो सकता है? हम्म। उसमें आप लोन का रिक्वायरमेंट जो है तो आपको उतना ही लोन लेना है जितना आप खुद को जज कर पाते हो कि मैं मेरे लिए ईएमआई इतना कंफर्टेबल है। ओके। सबसे मेन ये है कि आपको मालूम है मैं मुझे 25,000 का ईएमआई चाहिए, तो आप फिर उस हिसाब से लोन अमाउंट आपकी सेट कीजिए, बाकी का डाउन पेमेंट कीजिए। ओके। हाँ। तो अशफाक जी, धन्यवाद, आपसे बात हम्म। करके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ कि हमारे दर्शकों को भी आपकी जो जानकारी आपसे मिली है वो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो अशफाक जी, मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को कोई एक सुझाव दें जिस पे वो इम्प्लीमेंट करें और उनके लिए आसान हो कार फाइनेंस लेने के लिए। कार फाइनेंस लेने के लिए मेरा ये सुझाव यही रहेंगे कि कैश में ना लेते हुए गाड़ी जो है तो ईएमआई पे खरीदें, किश्तों में खुशियाँ खरीदें। और इसमें जो भी आपको मदद की ज़रूरत पड़ती है तो हर डीलर की तरफ से भी शोरूम पर जो है तो एक फाइनेंशियल एडवाइजर रहते हैं, फाइनेंस मैनेजर रहते हैं जो डीलर की तरफ से रिप्रेजेंटेट करते हैं। सभी बैंक के ऑप्शन वो आपको एक ही विंडो के नीचे आपको सारे ऑप्शन आपको बता देते हैं। इसीलिए आपका इसमें एक चीज का बेनिफिट होता है कि कस्टमर्स जब भी गाड़ी लेने जाता है उसे 10 बैंक का नॉलेज नहीं रहता है, पर डीलर के पास में ऐसे एडवाइजर होते हैं जो आपको 10 से ज्यादा बैंकों की इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे एक ही टेबल पे और कुछ ही मिनटों में आपके सामने आपको बता देंगे। तो उनकी आप कभी भी हेल्प लीजिए शोरूम पे जाने के बाद में। और उनकी उनसे एडवाइस लेने के बाद जो आपको पसंद आता है ऑप्शन वो आप वहां से चूज कर सकते हो। इसमें आपको जो है तो डीलर की तरफ से भी ये बेनिफिट मिलता है कि बैंक आपको जो है तो डोर सर्विस देती है। अब आप कहोगे कि यार डीलर से ही हम क्यों मदद ले, हमारी भी रिलेशन है, बैंक से रिलेशन है तो हम करते हैं। लेकिन मैं एक पॉइंट बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी कितने भी रिलेशन है, नेशनलाइज बैंक का ही मैं एग्जांपल देता हूँ, प्राइवेट वाले तो आपके पास कभी भी आ जाएंगे, लेकिन अगर आपके रिलेशन है तो आपको पेपर उठाकर आपको बैंक जाना है। लेकिन आप डीलर की मदद लेंगे तो वही नेशनलाइज बैंक आपके दरवाजे पे आके आपको लोन करवा के देगी और अच्छे रेट में करा के देंगे, बेहतरीन ऑप्शन आपके सामने रहेंगे। तो मेरा तो बेस्ट यही रहता है मुदस्सिर सर के हर कस्टमर जो है जी। डीलर के हम्म। रिप्रेजेंटेटिव और फाइनेंस एडवाइजर की जो है तो अहमियत को समझे हम्म। और उनकी मदद ले, जो आपको कुछ ही मिनटों में सारी इंफॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी बैंकों की बता देंगे। जी, बहुत बहुत आपके साथ में बात करके, हम्म। गुफ्तगू करके बहुत मज़ा आया है। मैं दर्शकों को बोलना चाहूँगा, जितना भी मैं समझ पाया हूँ अशफाक से हमारी जो बात हुई है आज के इस पॉडकास्ट में, कि अगर एज ऑफ नाउ आज कोई कार लोन लेना चाहता है तो उसके लिए मैं भी एक सुझाव जो हमारी बात हुई है अभी उसके हिसाब से बताना चाहूँगा। अगर आज लोन कोई ले रहा है तो
नेशनलाइज बैंक अप्रोच कीजिए, जो कि आपका फ्लोटिंग रिड्यूसिंग में ऑफर कर रही है यहाँ पर। उसके अलावा दूसरा जो आपको बेस्ट बेनिफिट जो मैं समझ पाया हूँ, कि आपको पार्ट पेमेंट के ऑप्शंस हैं एन नंबर ऑफ टाइम्स। जो मैं समझ पाया हूँ, जैसा मैं बताना चाहूँगा कि अगर आज आप लोन लेते हो तो कल भी अगर कुछ पेमेंट आप करना चाहते हो आपके लोन अमाउंट में, वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट में से कम होंगे। तो ये बहुत ही अच्छी बातें इन्होंने बताई है आज हमें। साथ ही में मैं हाँ, चाहूँगा कि आप भी इनके सुझाव पर काम करते हुए कार लोन के लिए आप आगे बढ़िए, किस्तों में खुशियाँ खुशियाँ लें। खरीदिए।